Welcome to my channel Mathematics with Jagdeep Sharma. Please like, share and subscribe the channel. Students, this is Jagdeep Sharma from JPS Academy. So today we are continuing our exercise 8.2 with question number 8. तो देखिए 8th question is given to us that 2n minus 1, 3n plus 2 and 6n minus 1 are in AP and find n and the numbers. मीन्स what कि यहाँ पे हमें ये तीन नंबर AP में गिवन है, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और n की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद इन तीनों नंबर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो AP में है। तो कैसे करेंगे? हमें मालूम है कि ये तीनों नंबर्स AP में है, मीन्स कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे डिफरेंसेस को, मीन्स 3n प्लस 2 माइनस 2n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 6n माइनस 1 माइनस 3n प्लस 2। ठीक है, इसको ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे और जब n की वैल्यू हमारे पास में 3 आ जाएगी। n 3 है तो हम यहाँ पे अब इंडिपेंडेंटली इनके ऊपर n 3 पुट किया हमने, तो 2n माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 2 इंटू 3 माइनस 1 दैट इज 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। Similarly, the other numbers we can get easily. Okay, come on to your 9th question. Whether 301 is a term of this given AP. इस AP की क्या 301 टर्म है? हम एज्यूम करेंगे let 301 is the nth term of this AP और उससे हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमें गिवन क्या क्या है। अब Tn हमने एज्यूम कर लिया 301 nth टर्म, देन फर्स्ट टर्म इस AP की क्या है? 5 दैट इज A। कॉमन डिफरेंस क्या है? 11 माइनस 5 दैट इज 6। तो हमारे पास में Tn का फॉर्मूला क्या होता है? Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे हमारे पास A भी है, D भी है, Tn भी है, सिर्फ n नहीं है। और यहाँ से हमारे को n फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे? Tn को हमने 301 पुट किया इज इक्वल टू सी हेयर T is equal to 301 is equal to A is 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 6। n हमारे पास में नहीं है। पहले 5 को इधर ला के माइनस करेंगे, 296 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। अब ये 6 से 296 को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास n माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 49.33। और जब इसमें 1 ऐड करेंगे हम 49.33 में, तो हमारे पास में n की वैल्यू आ जाएगी 50.33। देन एज n इज़ नॉट ए होल नंबर, देखिए यहाँ पे हमारी ये टर्म नंबर आया है, तो हमारा ये जो टर्म नंबर होता है हम कैसे बोलते हैं? 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, इस तरह से बोलते हैं ना। तो कभी ऐसे बोलते हैं हम कि 50.33 टर्म नहीं, तो ये होल नंबर वैल्यू होनी चाहिए। ये होल नंबर वैल्यू नहीं है, इट मीन्स 301 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस गिवन AP। ठीक है, नाउ योर क्वेश्चन नंबर 10 वेयर दे हैव गिवन अस, देखिए हमें गिवन क्या है? 11th टर्म इज़ 38 एंड 16th टर्म इज़ 73। ये कोई AP है जिसकी 11th टर्म 38 है और 16th टर्म 73 है। हमें 31st टर्म निकालनी है। तो 31st टर्म निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या? 31st टर्म का फॉर्मूला क्या है? A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये फॉर्मूला है A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी, जो कि आ गया हमारे पास A प्लस 30D। ठीक है, तो हमारे को A और D चाहिए। अगर A और D मिल जाए तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करके 31st टर्म निकाल सकते हैं। तो पहले A और D निकालते हैं। हमारे पास गिवन है T11 मीन्स A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। T16 का मतलब है A प्लस 15D, तो हेयर इट इज़ A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। ये और ये दो इक्वेशन बन गई। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सॉल्व किए थे एलिमिनेशन मेथड से, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। A से A कैंसिल हो जाएगा। 15 माइनस 10 इज़ 5D इक्वल टू 35 मीन्स D इक्वल टू 7। D7 को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो आप, आपके पास A आ जाएगा माइनस 32। नाउ वी हैव गॉट द वैल्यूज़ ऑफ A एंड D। आफ्टर पुटिंग दीज टू वैल्यूज़ हेयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ A31 एंड दैट इज T31 दैट इज 178. Again 11th question is similar to 10th question, a bit change only. Third term is given to us 4 means A plus 2D is equal to 4.
और 9th टर्म गिवन है -8, मीन्स a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। इन दोनों को a और d के लिए हम सॉल्व कर लेंगे। पहले d की वैल्यू निकल गई, d की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। हमें क्या निकालना है कि 0 इस AP की कौन से नंबर की टर्म है। तो हम मान लेते हैं कि वो nth टर्म है, ठीक है, nth टर्म 0 है, तो हम वहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सी हेयर, वहाँ d की वैल्यू हमारी आई थी -2, a प्लस जो हमारी थर्ड टर्म थी दैट वाज 4, मीन्स a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, तो d की वैल्यू -2 पुट किया, a माइनस 4 इक्वल टू 4 मीन्स a इक्वल टू 8। अब a भी आ गया हमारे पास और d भी आ गया -2, तो हम tn इक्वल टू 0 मीन्स nth टर्म मान लेते हैं कि 0 है, तो हमारे पास में फॉर्मूला पुट करेंगे nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a है 8, d है -2, ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे, इक्वल टू 0 से इक्वेट किया, तो यहाँ पे देखिए -2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 0। ये नेगेटिव टर्म को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी 0 की तरफ, तो दिस इज 8 इज इक्वल टू 2 टाइम्स n माइनस 1, 2 को इधर ले आइए डिवाइड करेंगे, 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 को इधर ला के ऐड करेंगे, 5 इज इक्वल टू n, मीन्स 0 इज इट्स 5th टर्म। गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th क्वेश्चन में ना आपको देखिए इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन 12th एंड 13th हैं वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, वो इजी हैं, जैसे मैंने अभी करवाए हैं उन्हीं के ऊपर बेस्ड हैं, ठीक है। अभी हम 14th क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज 2 सीरीज हैव बीन गिवन टू अस, ये 2 सीरीज़ हमें गिवन है, एक सीरीज़ है 1, 7, 13, 19 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें हम देखेंगे a हमारा 1 है और d देखें तो 7 माइनस 1 6, 13 माइनस 7 6, 19 माइनस 13 6, तो 6 कॉमन डिफरेंस है इस सीरीज़ का, इस AP का। ऐसे ही ये जो दूसरी सीरीज़ गिवन है यहाँ पे भी हमारे पास में a है 69 और d है हमारा 68 माइनस 69 दैट इज़ -1, ठीक है। तो ये दूसरी AP है। तो ये पूछा गया है कि इन दोनों सीरीज़ का कौन सी टर्म सेम होगी। इन दोनों सीरीज़ में हो सकता है ना कि कोई एक टर्म, ये देखिए ये डिक्रीज़ होती जा रही है और ये इंक्रीज़ होते जा रहे हैं नंबर, हो सकता है कोई एक टर्म ऐसी आ जाए इन दोनों की सेम हो, तो वो हमने फाइंड आउट करनी है कौन से नंबर की टर्म सेम है। तो हम एज्यूम करेंगे लेट nth टर्म ऑफ दीज 2 AP इज़ सेम, तो हम इसकी nth टर्म निकालेंगे कैसे, जनरल टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a और d की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे हम, तो दिस इज़ 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 6, 1 प्लस 6n माइनस 6 इज इक्वल टू 6n माइनस 5, इन दोनों का क्या हो जाएगा सम -5। तो ये इसकी जनरल टर्म निकल आई हमारी n की फॉर्म में, nth टर्म। ऐसे ही हम इसकी जनरल टर्म निकालेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे a 69, d हमारा -1, तो ये वैल्यूज़ पुट की, ये आ गया 69 -1 इंटू n माइनस n, -1 इंटू -1 +1 विच इज़ इक्वल टू 69 + 1 70 माइनस n। अब देखिए हमने एज्यूम किया कि इसकी ये nth टर्म सेम है, तो हमारी n की वैल्यू क्या है, तो हमने tn इज इक्वल टू स्मॉल tn लिख दिया, दोनों की nth टर्म सेम पुट कर दी। तो इसकी nth टर्म का फॉर्मूला आया था 6n माइनस 5, इसका आया 70 माइनस n, दोनों को इक्वेट किया, हमारा ये 5 हम इधर ले आएंगे, n इधर ले जाएंगे, 6n प्लस n 7n एंड दिस इज 70 प्लस 5 75, सो n विल बी इक्वल टू 75/7 विच इज़ 10.7, ठीक है, दिस इज 10.7। तो अगर ये होल नंबर वैल्यू नहीं है मीन्स इन दोनों AP की कोई भी टर्म सेम नहीं है। अगर ये हमारी 11 या 10 में से कुछ भी एक आ जाता है एज आ होल नंबर, तो हम कह सकते थे कि इसकी 11th टर्म सेम है, और फिर हम यहाँ पे 11 पुट करके वो सेम नंबर की जो टर्म है वो निकाल सकते थे, फाइंड आउट कर सकते थे। गॉट इट। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, डेसिमल में आंसर है, तो डेसिमल मीन्स नो टर्म इज़ पॉसिबल दैट इज़ equal in these 2 given series. Okay, thank you and bye bye.